दोस्तों, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था सदियों से एक ऐसी व्यवस्था रही है जिसने समाज में उत्पीड़न, असमानता और भेदभाव को फैलाए रखा। जाति व्यवस्था की सबसे मुख्य विशेषताओं में से एक रही है सजातीय विवाह की प्रथा, जिसने जाति व्यवस्था को और भी ज्यादा कायम रखा। दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो कि सिर्फ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली नेताओं में से एक ही नहीं थे, बल्कि भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार और सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के चैंपियन भी थे। वे जाति व्यवस्था के भी कटु आलोचक थे, जिसे वे भारतीय समाज में असमानता, उत्पीड़न और भेदभाव का मूल कारण मानते थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर ने क्यों ये कहा था कि जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए अंतर्जातीय विवाह आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो में जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, भारत में जाति व्यवस्था दरअसल लोगों का उनके जन्म, व्यवसाय और रीति रिवाजों की शुद्धता के आधार पर एक पदानुक्रमित विभाजन था। इसमें 4 मुख्य श्रेणियां शामिल थीं। ब्राह्मण, जो कि अपने आप को पुजारी और सबसे विद्वान समझते थे। क्षत्रिय, जो खुद को योद्धा और शासक कहते थे। वैश्य, जो मुख्य रूप से व्यापारी और किसान थे। और शूद्र, जिन्हें नौकर और मजदूर का दर्जा मिला था। इन 4 श्रेणियों के नीचे दलित थे, जिन्हें अछूत समझा जाता था और जिन्हें जाति व्यवस्था से तो बाहर ही माना जाता था। साथ ही साथ उन्हें सबसे बुरे प्रकार के शोषण और अपमान का सामना भी करना पड़ता था। डॉक्टर अम्बेडकर ने तर्क दिया कि जाति व्यवस्था कोई प्राकृतिक या दैवीय व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक मानव निर्मित संस्था है, जिसे ब्राह्मणों ने अपने लाभ के लिए बनाया और बनाए रखा। उन्होंने जाति व्यवस्था के धार्मिक और शास्त्रीय आधार को चुनौती दी और इसकी ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय उत्पत्ति को भी उजागर किया। उन्होंने भारत के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास पर जाति व्यवस्था के हानिकारक प्रभावों को भी बताया। डॉक्टर अम्बेडकर के मुताबिक जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं में से एक जातियों के बीच अंतर्जातीय विवाह की मनाही या अनुपस्थिति थी, क्योंकि उनका मानना था कि सजातीय विवाह यानी इंडोगेमी जाति की उत्पत्ति और तंत्र की समझ के लिए एक केंद्र बिंदु था। उन्होंने बताया था कि सजातीय विवाह ने प्रत्येक जाति की शुद्धता और पहचान को संरक्षित किया और जातियों के बीच किसी भी सामाजिक गतिशीलता या मिश्रण को रोका। उन्होंने ये भी दिखाया कि सजातीय विवाह को विभिन्न नियमों और प्रतिबंधों द्वारा लागू किया गया था, जैसे कि बहिष्कार, हिंसा और सम्मान हत्याएं, जिसे ऑनर किलिंग भी कहते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने अंतर्विवाह की बाधाओं को तोड़ने और समानता, भाईचारे और स्वतंत्रता पर आधारित समाज बनाने के लिए अंतर्जातीय विवाह की वकालत की। उन्होंने लिखा कि अंतर्जातीय विवाह जाति के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि यह किसी भी जाति की पवित्रता और श्रेष्ठता की धारणा को नष्ट कर देगा और सभी लोगों के बीच एक समान संस्कृति और एक समान मानवता को बढ़ावा देगा। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि अंतर्जातीय विवाह से पुरुषों और महिलाओं दोनों को लाभ होगा, विशेष रूप से निचली जातियों के लोगों को, जो अपनी दमनकारी स्थितियों से सम्मान और स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर ने न केवल अंतर्जातीय विवाह को एक सैद्धांतिक समाधान के रूप में प्रस्तावित किया, बल्कि इसे अपने जीवन में और व्यवहार में भी लाया। उन्होंने 1948 में डॉक्टर सविता अम्बेडकर से शादी की, जो एक ब्राह्मण जाति से थीं। उन्होंने अपने अनुयायियों और समर्थकों को एक सामाजिक सुधार के उपाय के रूप में अंतर्जातीय विवाह को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उदाहरण के लिए सरकार ने साल 2013 में अंतर्जातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकीकरण के लिए डॉक्टर अम्बेडकर योजना भी शुरू की, जो अंतर्जातीय विवाह का विकल्प चुनने वाले जोड़ों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये योजना अनुसूचित जाति के व्यक्ति से जुड़े अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने और समर्थन करने के लिए साल 2013 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंतर्जातीय विवाह के सामाजिक रूप से साहसिक कदम की सराहना करना और जोड़े को वित्तीय प्रोत्साहन देना था, ताकि वे अपने विवाहित जीवन के शुरुआती चरण में घर बसा सकें। इस योजना का उद्देश्य जाति पक्षपातों को कम करना, छुआछूत को समाप्त करना और समाज में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूल्यों का प्रसार करना भी था। इस योजना में अंतर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि प्रति विवाह 2.5 लाख रुपए रखी गई थी, जो 2 किश्तों में दी जानी थी। 1.5 लाख रुपए दंपत्ति के संयुक्त बैंक खाते में और 1 लाख रुपए 3 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में। इस योजना में एक वर्ष में 500 विवाहों के लिए प्रोत्साहन शामिल था और विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार वैध और कानून के तहत पंजीकृत होना आवश्यक था।
इस योजना को 2020 में संशोधित किया गया और प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर प्रति विवाह 5 लाख रुपये जोड़े के संयुक्त बैंक खाते में एक किश्त में दिए जाने थे। दोस्तों, अंतर्जातीय विवाह के बारे में डॉक्टर अंबेडकर का दृष्टिकोण न केवल एक व्यक्तिगत पसंद या एक राजनीतिक बयान था, बल्कि यह भारतीय समाज का आमूलचूल परिवर्तन भी था। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह की कल्पना सामाजिक समानता को प्राप्त करने के एक साधन के रूप में की। एक ऐसा समाज जिसमें जुड़ाव के अन्य तरीकों के साथ संपर्क के विविध और मुक्त बिंदु हों। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अंतर्जातीय विवाह से भारतीयों की एक नई पीढ़ी तैयार होगी, जो जाति के बंधनों से मुक्त होगी और जो राष्ट्र के सामान्य हित के लिए मिलकर काम करेगी। साथियों, अंतर्जातीय विवाह पर डॉक्टर अंबेडकर का आग्रह आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि भारत जातिगत भेदभाव, हिंसा और अन्याय के मुद्दों से आज भी जूझ रहा है। छुआछूत पर रोक लगाने और सभी नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देने वाले संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के बावजूद जाति एक शक्तिशाली शक्ति बनी हुई है जो लाखों भारतीयों के जीवन को आकार देती है। अंतर्जातीय विवाह अभी भी दुर्लभ हैं और अक्सर इस मामले में परिवारों और समुदायों से प्रतिरोध और शत्रुता का सामना करना पड़ता है। कई जोड़े जो जाति की सीमाओं को पार करने का साहस करते हैं, उन्हें अपने ही रिश्तेदारों या जाति सम्मान के स्वयं नियुक्त संरक्षकों से धमकियों, उत्पीड़न या यहाँ तक कि हत्या का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इसलिए भारत में जाति की यथास्थिति को चुनौती देने और बदलने के तरीके के रूप में अंतर्जातीय विवाह पर डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षाओं को याद रखना और उनका पालन करना महत्वपूर्ण है। अंतर्जातीय विवाह न केवल व्यक्तिगत पसंद या प्राथमिकता का मामला है, बल्कि सामाजिक न्याय और मानवाधिकार का भी मामला है। यह न केवल प्यार या खुशी व्यक्त करने का एक तरीका है, बल्कि सभी लोगों के बीच एकजुटता और सद्भाव पैदा करने का भी एक तरीका है। यह न केवल जातिवाद को खत्म करने का एक तरीका है, बल्कि भारत में लोकतंत्र के एक नए युग की शुरुआत करने का भी एक तरीका है।